चलिए, अरे हल नहीं करना अब। पहला, सबसे पहले में 3 गो फॉर्मूला देख लिए थे पहला वीडियो में। 3 गो में बता किसका किसका फॉर्मूला था। घन का, किसका था बुआ, घन का। दूसरा घनाभ का, और तीसरा बेलन का। तीसरा किसका था। हमको लगता है कि तीनों फॉर्मूला सभी बच्चों को याद, खड़ा करके पूछ ले जाए एक बार, जोर से बोलो, याद है कि नहीं। नहीं याद है, हमको पता। चलिए, घरे याद कर लेना है, ठीक है, नहीं तो फिर अगला दिन ठोकाइया पिटाइया हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। आज चलते हैं कहाँ, शंकु। कहाँ चलेंगे, शंकु में 3 फॉर्मूला है। शंकु में कितना फॉर्मूला है। ए छोटे, अब छोड़ो ना, उन्हें हो गया जो हो गया, देखो ना, इन्हें सीखो। ओकरा पछताए से बढ़िया चीज होवेला नहीं हो, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, इन्हें देखो। अरे चलो, सबसे पहले यहाँ देखो, आज शंकु में मेन फॉर्मूला के गो है, 3 गो मेन फॉर्मूला के गो है। इधर रफ समझते हैं थोड़ा सा। पहला फॉर्मूला मिलेगा तुमको बक पृष्ठ का, मिलेगा बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा मिलेगा कुल पृष्ठ का, मिलेगा कुल पृष्ठ को ही बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। का बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। तो दोनों चीज कौची है, सेम। और एक मेन फॉर्मूला है जिसको अपने नाम से जानते हैं, आयतन। कुछ जानते हैं। तो ये 3 गो फॉर्मूला हमको क्या करना है, जानना। एक फॉर्मूला सिंपल जानिए, आयतन के फॉर्मूला। आयतन के फॉर्मूला को जो होता है कि अगर मान के चलिए कि हम यहाँ रखें एक पार्टी बेलन, क्या रखें, यहाँ रखें बेलन, गिलास, कुछ गिलास है, और सेम ऊंचाई के और सेम त्रिज्या के कारक दिए शंकु। सोचो, बगल में रखें गिलास और बगल में रखें ऐसन गिलास, और एकर त्रिज्या दोनों की त्रिज्या कौची है, सेम है। दोनों की त्रिज्या का है, दोनों के ऊंचाई भी कौची है। तो बताइए, इसको भरने में इसको कितना बार इसको डालना पड़ेगा, 3 बार। कितना बार, हम दूसरा तरीका से सिद्ध करवा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ समझिए, बिना लिखले पता चल जाएगा क्या फॉर्मूला होगा। इसको भरने के लिए एक में से के बार डालना पड़ेगा, 3 बार डालना पड़ेगा। अब बताइए, जो एकड़ आयतन होगा, एकड़ आयतन का कितना भाग होगा, 1/3 होगा ना। एकड़ आयतन का कितना होगा, 1/3। बताइए, एकड़ आयतन कौन सी था बेलन के। हम आयतन निकालने के लिए बताए थे कि आधार के क्षेत्रफल से आधार के ऊंचाई में गुना कर दीजिए। तो एक आधार के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल πr², और ऊंचाई लगा देंगे तेज, और एकड़ केमा है 1/3। तो अगर पूछेगा कि बताइए शंकु का आयतन, शंकु का क्या बोलेंगे, 1/πr²h। समझ में आ गया ना बात। यहां तक अगर नहीं समझ में आए तो बोलिए। लिख के भी सिद्ध होता है लेकिन बहुत लंबा लगेगा। अब बात है कि तुमको इतने याद होगा उससे भी। अब हमको ये भी याद हो गया है कि इसमें से 3 बार लेके जब इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यानी कि एकड़ आयतन का ये केमा भाग है, 1/3 है। याद हो गया। अब चलते हैं केकर पृष्ठ, बक पृष्ठ। क्या चलते हैं, क्या कि बिना बक पृष्ठ, यदि बक पृष्ठ निकाले संपूर्ण पृष्ठ हम निकाल नहीं सकते। चलिए, अगर एकड़ हम निकालते हैं कौन पृष्ठ, बक पृष्ठ। दिमाग लगाइए कि अगर हम शंकु बनाए, क्या बनाए, ध्यान देना है सब, ये सीखो मैं। परीक्षा देखो, सिद्ध करने से फायदा है कि परीक्षा में अगर भुला भी गए तो या फिर सिद्ध करके हम आंसर, भले 1 मिनट समय एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन मैथ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आयुष्या चल गई है। चलिए, मान के चलिए कि हम पार दिए को चीज, शंकु का पार दिए, और शंकु के अगर नीचे वाला भाग हम पारेंगे तो देखो ऐसन पड़ेगा, ऐसन पड़ता। शंकु को अगर हम नीचे से देखेंगे तो कैसन होगा, ऐसन दिखेगा। अब बताइए, इस समकोण त्रिभुज ऐसे लगेगा कि नहीं, यहां से पार देंगे तो इस समकोण लगेगा, यहां से हम पार देंगे तो इस समकोण लगेगा, यहां से हम ऐसे पार देंगे तो इस समकोण लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हम कोई भी गोलाकार चीज ले लो और ओकरा से लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समकोण। यहाँ से इसी से लाइन मिले तो चल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, समकोण। यहाँ से लाइन खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, समकोण। नीचे वाला को बेस बोलते हैं, नीचे वाला को, अब बेस को बोलते हैं बी, तो इसको बोलेंगे B1। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे ऐसा ऐसा बढ़ते चल जाएगा। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, शंकु में जो ई ऊंचाई है इसको बोलते हैं कौन ऊंचाई, इसको बोलते हैं L। तो इसको क्या बोल दिए L, इसको क्या बोल दिए L, इसको क्या बोल दिए L। इसको L1 L2 L3 काहे नहीं बोले, काहे कि
ईच एकड़ लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एकड़ बेस में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोले L1 L2 और L3, लेकिन इसको खाली L क्या बोले, L बोले। अब यहां समझिए कि अगर हम तुमको ही बोले कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना होता है ना, 9 में पढ़े तो 1/2 आधार गुना। बताइए 1/2 आधार कितना है B1 और ऊंचाई कितना हो जाएगा L, फिर प्लस एकड़ निकालेंगे क्षेत्रफल तो 1/2 B2 और कोची L, ओकर निकालेंगे तो 1/2 B3 और L डॉट 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 ऐसे लिमिटेड जाएगा। अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो कॉमन कुछ निकलेगा 1/2L 1 अंदर बच कुछ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 इन बचेगा। दिमाग लगाइए कि एक अंदर जो B1 B2 डॉट डॉट करेंगे तो यही ना घेर आएगा, तो ये पूरा को क्या बोलते हैं परिधि। तो यानी कि ई तो हो गया 1/2L और ई केकर फॉर्मूला हो गया परिधि, परिधि कुछ होता है 2πr, 2 से 2 कट गया तो बच गया πrl। समझ में आया कहां से आया, और नहीं समझ में आया तो घर जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्या दो बार बता इसको फायदा नहीं है। जब तुम्हारे पास वो चीज अवेलेबल है तो एक फॉर्मूला कुछ हो गया πrl। अब समझिए आगे बोलो, अच्छा लिखा गया क्या लिखेंगे πrl। अब यहां समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्या बोलेंगे, तो बताइए ये वक्र मतलब जिसको हम छू लिए, ये कुछ हो गया वक्र, और अंदर वाला नहीं ना निकाले हैं, तो अंदर वाला बताओ निकालेंगे तो अंदर वाला कुछ ही है वृत्त, तो एकड़ फॉर्मूला कुछ हो जाएगा πrl, यानी कि तो वक्र हो गया, वक्र प्लस कुछ परिधि, परिधि कुछ हो जाएगा πr², परिधि नहीं क्षेत्रफल, एकड़ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एकड़ क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल देखते हो गया। अब बताओ इसको मैं πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा L प्लस R या R प्लस L। समझ में आ गया ना तीनों फॉर्मूला। अब डायरेक्ट ओने चलते हैं यानी हमने के उतारना, डायरेक्ट यहाँ चलिए देखिए, अगर अब यहाँ हम तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए अब सबको यहाँ पर ही समझ में आएगा। बताइए पहला फॉर्मूला कुछ ही समझाए थे, शंकु का आयतन, शंकु का बताइए शंकु का आयतन कुछ ही था, पहले लिखना बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन कुछ ही था πr²h। अब बेलनों के आयतन नहीं पता है तो वृत्त के आयतन में ऊंचाई से क्या कर देंगे गुना, ये वृत्त के आयतन में ऊंचाई से गुना कर देंगे, क्या आयतन निकल गया बेलन का, किसका निकला अब एकड़ केमा भाग होता हो गया। चलिए अब निकालेंगे वक्र पृष्ठ, क्या निकालेंगे लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी बताओ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सी था πrl, पीछे सिद्ध कर लेते ठीक है ना। अब संपूर्ण निकालना है, कुछ निकालना है तो क्या लिखेंगे शंकु का कौन पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताइए, πrl प्लस कौची πr², अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा πr कॉमन हो जाएगा l प्लस ये हो गया। अब यहाँ एगो नया चीज थोड़ा सा और सीखना है। अब एकरा में एगो चीज आता है एल, कुछ आता है एल, इसको बोलते हैं एल। तो ये बताओ एल निकालने के लिए कोई नया फार्मूला हमको लगाने का जरूरत नहीं, हमको करना कुछ है कि ये बताइए इस समकोण त्रिभुज है तो एल का उच्च करने न है रे, तो हम क्या लिखा देंगे एल बराबर फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो √h² प्लस r²। अब यही फार्मूला में हम एने उने कर देंगे तो सब फार्मूला तीनों निकाल सकते हैं ना, निकालेंगे तीनों। 10th क्लास में गया है रे तो इतना तो आना चाहिए ना तुमको। ये बताइए शंकु में कहीं से दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए पहले इस शंकु के फार्मूला को पूरा उतारिए। चलिए शंकु खत्म, अब गोला स्टार्ट, शंकु खत्म के बाद गोला कुछ हो जाएगा स्टार्ट। देखिए गोला वृत्त के फिगर में थोड़ा सा अंतर करना है, ऐसे पार दिए तो गोला नहीं कुछ कहलाएगा, इसके अंदर एक और छोटा सा इसे पारेंगे अब जाके कुछ कहलाएगा गोला। तो गोला और वृत्त में कुछ होता है हुआ अंतर होता है। गोला 2D डायग्राम है और
गोल अथी गोला 3D है और वृत्त 2D है। तो वो जो वृत्त है, वृत्त में ही एक और वृत्त इसे पार देंगे तो कुछ बन जाएगा गोला। अब इसको समझना है, देखो इसमें कब इसको में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों कुछ होता है सेम। तो अगर हम तुमको लिखना चाहेंगे, इधर देख लो, अगर मानी चलिए कि गोल है, कुछ है गोला है, कुछ हुआ, अगर हम इस पर कोई धागा लें, ध्यान से सुनो ना रे लड़की, सुने से सीखेगी। काले गोला ले, काले गो गोला, हम ऐसे को गेंद ले लें। अब क्या करेंगे ना कि गेंद पर चारों पट्टी से कुछ लपेट देंगे धागा, एक दूसरे पर नहीं लपटाना चाहिए, ऐसा लपेटिए ना कि एकदम बढ़िया से किनारे किनारे का हो जाए, अब पूरा एकदम ढक जाए, बॉल बढ़िया से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। धागा लपेट लिए। अब वो क्या करेंगे कि इतने त्रिज्या के गो वृत्त लेंगे, 4 गो, के गो लेंगे, 4 गो लेंगे। जब इतने त्रिज्या के 4 गो वृत्त लेंगे और धागा को खोलकर जब इसमें बढ़िया से गोल गोल इसे लपटेंगे तो टोटल के गो वृत्त को ढक देगा, 4 गो के ढकने के बाद अपने आप कुछ हो जाएगा वो खत्म। यानी कि वृत्त के जो क्षेत्रफल है वो कर के गुना 4 गुना के का क्षेत्रफल है, और 4 गो वृत्त के जितना जगह छेक रहा है उतना एगो कोची छेक रहा है, गोला। तो बताइए अगर हम बोल देंगे कि गोले का देखो गोला में संपूर्ण और वक्र नहीं होता। एक चीज क्लियर कर दो, संपूर्ण और वक्र में कुछ होता है, जिसे मान के चलिए कि रिमोट है, कुछ है, और रिमोट को हम जमीन पर रख दिए, कुछ बोल दिए, रख के एकदम बेल्डिंग कर दिए नीचे जमीन पर रख के। अब तुमको हम बोले कि उसको पेंट करो, कुछ करो, तो ये वक्र पृष्ठ में आएगा कि संपूर्ण पृष्ठ में आएगा, वक्र पृष्ठ में। क्या कि नीचे वाला तल पेंट हुआ, तो अगर कोई भी आकृति के एको गो तल बचल रह गया या उसको काउंट नहीं किए तो इसको कौन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। लैकन 10 में पास हो जाता है, लेकिन उसको वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में अंतर नहीं चलता। वक्र मतलब कि एको गो पृष्ठ अगर बचल रह गया तो उसको कौन पृष्ठ के फॉर्मूला लगाएंगे, वक्र के। अगर पूरा कह दे कि रिमोट को पेंट कीजिए तो वक्र पृष्ठ की कुल पृष्ठ, तब कौन पृष्ठ, कुल पृष्ठ। चलिए अभी बताइए, एकरा में कोई गोला के कोई भी गेंदा के कोई भी भाग पेंट करने के लिए बोलेंगे तो बचेगा, पूरा कोई सतह होकर खाली बच सकता है, नहीं बच सकता। तो कहने का मतलब है कि गोला में वक्र पृष्ठ बोलो या कुछ बोलो, संपूर्ण पृष्ठ बोलो, दोनों कौची है सेम, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या है, सेम है। अब बताओ के कर बराबर है 4 गो वृत्त के, 4 गो वृत्त के, 4 गो वृत्त ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, गोला। ठीक है ना। चलो ये वाला कहानी सबको समझ में आया। दूसरा देखिए आयतन, दूसरा कुछ देखेंगे, बताइए गोले का आयतन कुछ होगा, गोले का आयतन 4/3 कोची पाई आर। देखो याद रखना है कि जैसे हम इसको बेलन के फॉर्मूला में कुछ था, देखो एकरा सीधे रट लो, एकरा में ज्यादा तरीका नहीं लगाओ, इसको सिंपल रट लीजिए कि 4/3 पाई आर, इसको सीधे याद करो 4/3 पाई आर। अब बता एकरा में यही 2 फॉर्मूला होता है, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलो एकरा में मात्र क्या फॉर्मूला होता है, 2 गो, तीसरा नहीं होता। अब यहां चलेंगे अर्धवृत्त, कोई चलेंगे अर्धगोला, कहां चलेंगे, अर्धगोला। अगर तुमसे पूछेंगे कि अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के बोलो, अर्धगोला के आयतन, तो गोला के आधा ना होगा अर्धगोला के आयतन। तो अगर एक में 2 से भागा मारेंगे तो 2 कट जाएगा ना, कोई दिक्कत है, गोला के आयतन में 2 से भागा मार देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला के आयतन। अच्छा अर्धगोला के संपूर्ण और वक्र दोनों सेम होगा कि अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि ओकरा में कोई वृत्त बन रहा है, लेकिन गोला में एक ही गो सतह था, कोई दूसरा सतह था, लेकिन ओकरा में नीचे गोला अर्धगोला आता है, ऊपर कुछ आ रहा है वृत्त। तो इसीलिए अर्धगोला में कुछ कुछ आएगा, अर्धगोला का पहले कुछ लिखेंगे वक्र पृष्ठ, कुछ लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
अभी बताइए बक पृष्ठ, पहले अर्धगोला पारिए, इसे कटोरा पार के इसे पार दीजिए। अब बताइए अर्धगोला का बक पृष्ठ पारना है, बताना है तो कैसे बताएंगे? एकड़ पूरा की एकड़ आधा? अरे इसको बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही ना है, तो एकड़ आधा यानी कि, समझा गया ना? अब यहां चलेंगे अर्धगोला का कौन पृष्ठ? कुल पृष्ठ। तो ये बताओ एकड़ ऊपर वाला काउंट नहीं ना किए थे, तो यानी कि ई तो हो ही गया इसे। अब प्लस एक वाव कौची वृत्त, यानी कि कुछ हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? इतना में अगर नहीं दिक्कत है बुआ तो यही वाला फॉर्मूला उतार लीजिए, होने वाला छोड़ दीजिए। अरे गाना बजने तो न रहने। देखो देखो, अगर तुम बनाना चाहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसमें एक बात का ध्यान देना है, और ध्यान कुछ देना है, डायग्राम बनाना, कुछ बनाना है। 9th क्लास में सिंगल सिंगल पढ़ना था, क्यूब निकालना था, घनाभ निकालना था, सिंपल था, ऐसे बेलन बना देता था और इस बेलन को क्षेत्रफल आयतन पूछ लिया। लेकिन 10वां में कुछ न कुछ अतरंगी करेगा। ये क्या करेगा कि बेलन के ऊपर बैठा देगा शंकु, क्या बैठा देगा? कभी कभी नीचे बैठा देगा कौची अर्धगोला, कभी बना देगा कैप्सूल, यानी कि बीच में बना देगा कौची बेलन, और किनारे साइड कुछ बना देगा अर्धगोला। ठीक है, अब इसी को जोड़कर बना दिया तो 10वां निकल गया। अब देखो इसको सीखना उतना भी हार्ड काम नहीं है, 2-3 गो बात समझना हुआ। बक पृष्ठ और कुल पृष्ठ में अंतर। पहला कौन पृष्ठ है? बक पृष्ठ। और दूसरा कौन है? कुल पृष्ठ। ये सिर्फ चिन्हने के लिए तुम जान गया तो तुम्हारा काम ओके। चलिए देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हम बोले ये बेलन है, कौची है? ये बेलन है। ये बेलन को बोले कि पेंट करना है, कुछ करना है, कितना पेंट लगेगा? बक पृष्ठ की कुल पृष्ठ, बक पृष्ठ की कुल पृष्ठ, बेलन में ऊपरे वाला नीचे वाला खाली है, तो अगर एक भी साइड को हम कुछ नहीं कर पाए तो उसमें कौन वाला फार्मूला लगाएंगे? बक पृष्ठ। अगर इसको पेंट करने के लिए बोलेंगे तो कौन पृष्ठ का फार्मूला? ठीक है, अगर हम एकड़ ऊपर लगा दिए कौची शंकु, का लगा दिए, अब कौन पृष्ठ? अरे एकड़ लगा दिए तो का लगाएंगे? संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा ये बताइए। ये नीचे वाला काउंट एकड़ में नहीं ना होगा। हम तुमको इसको कहेंगे कि पेंट करो तो तुम एकड़ ऊपरे वाला पेंट करेगा, एकड़ ऊपरे वाला पेंट करेगा, एकड़ नीचे वाला पेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बताइए वक्र की संपूर्ण न ई पेंट कर पाएंगे न नीचे पेंट कर पाएंगे, तो कौन पृष्ठ? बक पृष्ठ। यही समझना है हमने के कि अगर डायग्राम बनाए और डायग्राम के कोई भी भाग को हम पेंट नहीं कर पाए, अपने हिसाब से समझना है कि कने पेंट नहीं कर रहे हैं, तो बताइए उस चीज में कौन फॉर्मूला लगा देंगे? बक पृष्ठ। और अगर पेंट कर रहे हैं और सब भाग पेंट हो जा रहा है तो उसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन कुछ बोले दिमाग लगाओ कि पेंट करेंगे तो कोई भाग बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर नहीं बचा तो कौन पृष्ठ? अब बच गया था, इतने समझना। अब ये बताइए ये दो जगह अपवाद आ जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि एकड़ निकालना है क्षेत्रफल, क्वेश्चन में नहीं कहेगा बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, क्वेश्चन में कह देगा इसका कुछ निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालिए, अन्ना वक्र कहा ना कुल कहा। अब लेकिन टेंशन में आ गया तो फिगर बनाने के बाद देखेंगे कि हम उसमें पूरा भाग को कलर कर पा रहे हैं कि नहीं। हम बोले कि एगो बेलन है, क्या बोले? जोर से बोलिए, क्या बोले? आज बेलन के ऊपर कौची बैठा दिए? शंकु। बता, अब बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कुछ बताना है तो क्या लगाएंगे? शंकु बेलन के क्षेत्र, बेलन के बक पृष्ठ क्या होता है? बेलन के बक पृष्ठ 2 पाई आर एच। एकड़ बक पृष्ठ क्या होगा? पाई आर। तो ये दोनों के निकाल के जोड़ देंगे तो हमको बन जाएगा। अब हल्का फल्का तो नहीं के कॉन्सेप्ट मिला है। अब एक बात हमको ये बताइए, अगर हम घनाभ पार दें, क्या पार दें? घन, घन पारते हैं, कुछ पारते हैं घन। अभी बोले कि घन के ऊपरे
घन के ऊपर कौची है, अर्धगोला, घन के ऊपर कौची है। अब एक क्षेत्रफल निकालिए, वक्र की संपूर्ण, वक्र की संपूर्ण। अच्छा बताइए, तो घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के खाली क्षेत्रफल होता है, घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वक्र क्षेत्रफल। समझा गया ना। तो ये बताइए, जब नहीं होता है तो लेकिन इतना दूर के भाग काउंट नहीं ना होगा, पेंट नहीं ना कर पाएंगे, तो क्या लगाएंगे, घनाभ का क्षेत्रफल कौची होता है, घन है ना, घन के सॉरी, घन का क्षेत्रफल एक क्यू, एक आयतन है एक क्यू रे, 6a² प्लस में ऊपर वाला ना कौची है, कौची है, अर्धगोला। अर्धगोला का फॉर्मूला, अर्धगोला का बकपृष्ठ होता है ना, कौची होता है, 2πr के 3πr, πr स्क्वायर। अरे गोला का चार आयतन को था, 4 गो को चिपड़ी था, πr स्क्वायर था ना, तो एक वक्र निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा 2πr, तो यानी कि कुछ था 2πr²। हो गया कि कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, हम इसको पेंट करेंगे, हो गया ये। चलिए आप बताइए, ये इतना हो गया कि आप कुछ करेंगे, आप करेंगे। ये बताइए, ये घनाभ के जब क्षेत्रफल निकाले हैं, फार्मूला लगवाए हैं, तो यहू भाग ने काउंट हो गया है, लेकिन वहां पेंट पहुंच पाएगा, कुछ रख के बिल्डिंग मार दिया तो पेंट पहुंच पाएगा, जब नहीं पहुंच पाएगा तो ई वाला इलाका को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और ई इलाका को चाहिए वृत्त ना, तो पाया। समझ में आया। तो घन घनाभ के लिए अलगे से तुमको माइनस करना पड़ेगा, बाकी के लिए माइनस उतना की जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए वाला बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगर ये बात समझ में आया तो हम तुमको एगो मैथ समझाते हैं। चलिए ये वाला मैथ पहला देखिए, ये बन जाना चाहिए। पहला मैथ देखिए, हम हल्का फल्का 4 मैथ आज बताएंगे, 4 मैथ को घर से तो नहीं के सोल्व करके आना। क्या बोला है कि 2 घन है, 2 कौची है, 2 गो घन है। हम पहले चलिए घन पाते हैं, 2 गो घन है, एगो ये घन हो गया, एगो आओ घन है, यहाँ से नहीं होगा। चलिए इसके बगल में वह का पढ़ देंगे घन, और ओकर आकार कुछ रहेगा दाम सेम। अगर ये दोनों को आपस में कुछ करेंगे, अगर ये दोनों घन को सटा देंगे तो ये घन बन जाएगा घनाभ। दोनों घन को आपस में क्या करेंगे तो ये घन नहीं बन के क्या बन जाएगा, तो जब ये घनाभ बनेगा, इसमें हमको ये भुजा, सब भुजा आपस में क्या है, लेकिन हमको भुजा कहीं दिया है, तो अगर क्षेत्रमिति में आयतन दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो उसी के फॉर्मूला पहले लगाइए। तो आयतन कितना दिया है, आयतन को भी से बोलते हैं, कितना दिया है 64। अब बताइए अगर आयतन घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यू बराबर कितना, तो ए बराबर कितना 4, ए बराबर कितना, आगे समझ में, यानी कि प्रत्येक भुजा का हो गया 4 हो गया। अब अगर दोनों के सटा देंगे, दोनों के क्या करेंगे, तो बताइए लंबाई कितना मिल जाएगा 8, यानी कि एल कितना मिल जाएगा, बी कितना मिल जाएगा, एच कितना मिल जाएगा 4। अब बताओ घन के फॉर्मूला के घनाभ के, किसका, तो घनाभ के फॉर्मूला कुछ होता है, घनाभ के क्यों मेरे पगले 6 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा 2 और 2 होता, लिख देते लिख देते। अरे इतना गाना बजा रहा है कि देखिए कुछ हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला बैठा के बना देंगे, पहला मैथ घर से बन जाएगा। चलिए अब अगला मैथ देखिए, दूसरा बोला जा रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, यानी कि नीचे कौची पारना है हमको, अर्धगोला। कोई बर्तन है जो कैसन है,
खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसका ऊपर एक कौची आरोपित है, बेलन। एक और ऊपर कौची रख देना है, जिसके ऊपर क्या रखल है, बेलन। अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास बताओ, ये 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ ऐसे नहीं लिखना, यहाँ निकालना है तुमको कि व्यास बराबर फॉर्मूला कुछ होता है 2r, तो r बराबर हो जाएगा इतना। तो हम r निकाल लेंगे ना, कि बताना पड़ेगा। कल हम अगला क्लास में इसको पूरा हम सोल्व करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, गाना वाना बज रहा है। तो अभी हम शॉर्टकट बताते हैं, घरे ई हेल्प से क्या करना है, बना के आना है। अब बताओ, एकड़ आर दोनों सेम ही रहेगा। ऊंचाई दिया है, व्यास इतना है, कुल बताओ बर्तन के कुल ऊंचाई कितना है, कितना है। अच्छा ये बताइए, यहां से यहां और यहां से यहां दोनों का ऊंची होगा। एक को थोड़ा सा फिगर बन गया है अल्टर, इसको सही कर दो। चलिए ये बताइए, अगर यहां से यहां 7 है तो यहां से यहां भी 7 है ना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। अरे बुआ ने देखो, यहां से यहां 7 है तो यहां से अभी क्या होगा। अब अगर यहां से यहां 7 है तो बताइए यहां से यहां कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें बताइए कौन कौन फॉर्मूला लगेगा। तो हनी ने बोलती है रे कि 6 होगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है ना रे, तो 13 में से घटाएगी तो कितना बचेगा, पागल कहीं के। इस 13 है पूरा, इतना दूर 7 हो गया, इतना दूर 6। अब आकृति मत देखो, ये बड़ा छोटा बनल है। अब फार्मूला को बताइए, कुछ लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा है आंतरिक, कुछ पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ, इसमें कहां कहां पेंट कर सकते हैं, ये बीच के अंदर के भाग को पेंट कर सकते हैं। तो इसमें संपूर्ण लगेगा कि वक्र लगेगा, वक्र लगेगा। तो बताइए केकर वक्र लगेगा, पहला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस केकर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज भर इतने रह जाते, ठीक है ना दोस्तों, गाना वाना बज रहा है ने। इसको दोनों मैथ को कल सबको घर से बना के आना है।